दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को 5% का लोअर सर्किट लग गया। अब पिछले दिनों ज़बरदस्त तेज़ी बनी, उसके बाद गिरावट शुरू हुई। तो उसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या गिरावट और होने वाली है या फिर एक तरह से ये बहुत ही अच्छा मौका है इस लेवल पे खरीदारी करने का, क्योंकि ऊपर के लेवल से लगभग 10 रुपये का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। क्या यहाँ से एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? तो रिलायंस पावर को लेकर यहाँ पे आगे की क्या समर उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर हो या फिर रिलायंस इंफ्रा और अब एक नई कंपनी रिलायंस इंटरप्राइजेस, ये कंपनियाँ पावर सेक्टर से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने वाली, वो भी स्पेशली ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट। और ऐसे में क्या ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं? वैसे रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है। दोनों ने मिलके अब अपनी एक नई कंपनी शुरू की है रिलायंस इंटरप्राइजेस, जो भूटान में प्रोजेक्ट करेगी, सोलर भी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी, दोनों की पार्टनरशिप है। क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर के लिए बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना दिखने लगी है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही कम प्राइस में इस समय मिल रहा है, क्योंकि 2008 में इसकी प्राइस कम से कम 290 के आसपास थी। क्या करना चाहिए इस समय? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 44.15 पर स्टॉक आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ। वैसे इंट्राडे में कुछ तेज़ी की संभावना बनने लगी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि बहुत भारी मात्रा में कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी निचले लेवल से की है। अब ये देख ही सकते हो कि बहुत समय के बाद इसमें तेज़ी बनी है। ये 30 का जो लेवल है ये हमने काफ़ी समय से देखा है। लगातार अगर आप देखें तो ये 2024 में इस साल जनवरी महीने से स्टॉक 30 के आसपास ही है। कभी आप इसको थोड़ा 20-22 के आगे जाता देखा देगा तो कभी थोड़ा सा आप बढ़ेगा। लास्ट 32 रुपये तक तो हाई रेट गई थी इसकी, और लो में 22 के आसपास गया था। लेकिन इसी दायरे में ये स्टॉक बहुत समय तक ट्रेड किया है। तो कम से कम 9 महीने से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और फाइनली सितंबर महीने में स्टॉक के अंदर हमने तेज़ी बनती हुई देखी, और काफ़ी कम समय में, जो 9 महीने में नहीं हुआ वो आप देख सकते हो कि 10-12 दिन में हो गया। और स्टॉक जो 30 के आसपास था वो 54 पर तक चला गया। और पहली बार हुआ इतना कि स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ा, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। तो देख सकते हो कि 12 सितंबर को 2024 को स्टॉक जो 30 रुपये से नीचे था वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 3 अक्टूबर को करीब 54 तक चला गया। तो इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। जल्दी यहाँ पे फिर तेज़ी की संभावना बनेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस पावर की तरफ से। एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसको हम देख लेते हैं। तो कंपनी ने अपने हाफ ईयरली डेट सिक्योरिटीज़ को लेकर एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है, और कंपनी की डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से कितना फंड रेज किए उसकी सारी जानकारी यहाँ पे उन्होंने शेयर की है। तो देख सकते हो रिलायंस पावर ने यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से फंड रेज किया था 10/7/2017 में, और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो देख लो कि 30/6/2035 है। अभी समय बाकी है, ये कह सकते हैं कि अभी कम से कम यहाँ पे 10-11 साल है। इसकी जो कूपन रेट है 8% की है पर एनुअल के हिसाब से। इसकी पेमेंट फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो इंटरेस्ट इज़ पेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर 30/6/2035। तो 250 करोड़ की यहाँ पे ये जो टोटल इन्होंने डेट सिक्योरिटी जारी की थी, और ये अमाउंट है जो अभी इसको आराम से चुकाना है, कोई चिंता की बात नहीं। अभी 10-11 साल का वक्त है, तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब पिछले दिनों जो तेज़ी बनी वो किसी ऑपरेटर का गेम नहीं है, रियल में जो रिलायंस पावर की तरफ से फैसले लिए गए उसका नतीजा है। तो कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें आप देखो कि जो पहला यहाँ पे फैसला है, रिलायंस पावर के बोर्ड ने प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 1525 करोड़ रुपीज़ के 46.2 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी। दूसरा रीजन है कि कंपनी ने डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने का प्रस्ताव रखा। तीसरा यहाँ पे रीजन देखें तो अनिल अंबानी की 2 कंपनियों ने हाल में ही अपना सारा कर्ज है वो कम किया। अगला जो पॉइंट अगर देखें तो रिलायंस पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी दिशा में तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए, यानी अब कंपनी अपना रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ा रही है, नए प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है कंपनी।
कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज का, यानी एक तरह से नया बिजनेस। इस अभी तक देखें तो कंपनी सोलर विंड प्रोजेक्ट करती है, लेकिन अब एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करी है और सरकारी कंपनी से इनको टेंडर मिला है। इसके अलावा इनका जो बड़ा फैसला है, रिलायंस पावर ने भूटान की ड्रुक होल्डिंग के साथ में देखो कि सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए पार्टनरशिप की है, इसका भी असर पॉजिटिव देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी ने परियोजनाओं पर काम करी, उन परियोजनाओं पर काम करी है जो पर्यावरण मानदंडों का पालन करती है। इसके अलावा अगला अगर पॉजिटिव रीजन देखें तो यहाँ पे 2031-32 के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 283 गीगावाट तक जाने का अनुमान है। ऐसे में बिजली खपत बढ़ेगी तो उसके लिए पावर सेक्टर की कंपनियों का कामकाज भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से तेज़ी बनी है, ये आप क्लियरली समझ सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो थोड़ी सी निराशाजनक है, वो जो इशारा करे कि इस बार रिजल्ट पावर कंपनियों का कमज़ोर रह सकता है। तो जो कोल डिमांड है वो देख दो कि इस बार कम रही है, नहीं देखें तो ये जो क्वार्टर गया सितंबर क्वार्टर, उसमें देख सकते हो कि 2020 के बाद पहली बार कोल डिमांड कम रही है। तो इसके पीछे वजह हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा मानसून में इस बार बारिश हुई जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गया। पिछले 2 महीनों में देखें तो मानसून की वजह से ये जो कोल फायर्ड पावर प्लांट है उनकी जो बिजली की खपत है वो कम हो गई है। तो इस बार रिजल्ट के अंदर वो नतीजा देखने को मिल सकता है, चाहे रिलायंस पावर हो या फिर जेपी पावर हो, दोनों कंपनियों को उसका असर देखने को मिल सकता है। इस बार जो रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि खपत ही कम हुई है। और स्पेशली अगर रिलायंस पावर का जो पावर जनरेशन है, कोल बेस्ड पावर प्लांट बहुत सारे हैं, तो उसका असर यहाँ पे देखने को रिजल्ट में मिल सकता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार रिजल्ट में थोड़ी कमजोरी रह सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर के दरमियान जो कोल पावर जनरेशन का है उसमें कोल प्लांट के माध्यम से 5.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देख दो कि 4.9% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस बार जो ऊर्जा की खपत कम हुई है तो थोड़ा सा रिवेन्यू दबता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगस्त महीने में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है काफ़ी कम रही है और इसके पीछे वजह रेनफॉल है। तो यहाँ पे 5.3% की जो डिक्लाइन है, यह रिपोर्ट जारी की गई क्रिशिल और S&P ग्लोबल की तरफ से, जिनमें कहा गया है कि 15 महीनों के बाद पहली बार अगर आप देखें तो बिजली की डिमांड कम हुई है। तो ये क्लियरली देखो इस बार उसका थोड़ा सा नेगेटिव असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट देखें इन कंपनियों का तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन है इस समय कि आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़बरदस्त बढ़ेगा। इस समय जो पिक डिमांड देखें तो 277.2 गीगावाट के आसपास है। तो जो देख सकते हो कि आने वाले 2031-32 तक ये 366.4 गीगावाट तक जा सकती है। यानी ऐसे में आने वाले समय इन कंपनियों के लिए बहुत सारी संभावना पॉजिटिव दिख रही है। कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार का जो गोल है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। तो देख सकते हो कि सरकार ने अपना जो एक गोल रखा था 384 गीगावाट का 2031-32 तक, उसको बढ़ा के 400 गीगावाट कर लिया है। और ऐसे में आने वाले समय सोलर सेक्टर से भी जो बिजली बने या फिर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से दूसरे और सोर्सेज के माध्यम से बने, लेकिन थर्मल पावर प्लांट का भी उतना ही यहाँ पे रोल होगा क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो और इसीलिए सुइलॉन हो या फिर रिलायंस पावर हो या फिर जेपी पावर हो या और भी पावर सेक्टर की कंपनियां, उन सबका फ्यूचर ब्राइट है। और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन मिनी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल थोड़ा सा स्टॉक दबाव में, बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी, अभी भी कुछ बड़े फंड हाउस बाकी है, बिक वाली हो सकती है, लेकिन जितना डीप में मिले रिलायंस पावर में खरीदारी शुरू कर दे क्योंकि यह स्टॉक अब बहुत बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।